दोस्तों, डिप्लोमा वाला चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर टीडीपी सब्जेक्ट का है। ये क्वेश्चन लमसम हमेशा पूछा जाता है, जैसे कि हमने इसको देखा है कि ये 2011, 12, 13, फिर 14 में नहीं लेकिन 15, 16 और 17 लगातार 3 साल इधर और 3 साल इधर, बीच में एक साल 2014 में गैप है। फिर 2017 तक लगातार पूछा गया है। उसके बाद 2018 और 19 गैप किया, तो हो सकता है 2020 में इसको पूछ दे। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन। हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन लाइन को क्यों ज़्यादा पूछता है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज में है। इस टाइम ये यूज में है, ये लाभदायक है। इसलिए जो क्वेश्चन देखिए, ये नहीं होता है कि बार बार पूछने का रीज़न कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बार बार इसलिए पूछा, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार पूछता है। तो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन जो होता है ये यूज में ज़्यादा है, इसलिए इसको हमेशा पूछता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है। तो दोस्तों, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन जो होता है वो एसी ट्रांसमिशन से अच्छा होता है। किस मामले में अच्छा होता है, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। एचवीडीसी पावर सिस्टम हाई वोल्टेज को अधिक दूरी पर ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब ये कि हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर जो होता है, वो पावर सिस्टम जो है हाई वोल्टेज को अधिक दूरी के लिए ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी ये कम वोल्टेज को ट्रांसमिट नहीं करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये अधिक वोल्टेज जब हमको बहुत लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिट करना हो, तब हम एचवीडीसी का उपयोग करते हैं। क्योंकि देखिए, लंबी दूरी के लिए जो पावर ट्रांसमिशन में एचवीडीसी लाइन का कम खर्च तथा लॉसेस कम होता है। इसमें जो है लंबी दूरी के लिए जब हम एचवीडीसी का प्रयोग करते हैं तो इसमें खर्च भी हमारा कम आता है और इसमें लॉसेस भी कम आता है। जबकि हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन में अधिक है। हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन में हमारा खर्च भी अधिक आता है और लॉसेस भी अधिक होते हैं। फिर अगला पॉइंट ये आप लिख सकते हैं कि एसी ट्रांसमिशन में वोल्टेज, ठीक है, एसी ट्रांसमिशन में वोल्टेज तथा करंट का अल्टरनेटिंग वेव्स ट्रेवल करता है। यानी कि एसी में जैसे कि हम जानते हैं कि वोल्टेज तथा करंट जो है कुछ इस फेज में साइन वेव में हमारा ट्रेवल करता है। तो इसकी वजह से देखिए, हर पॉइंट पे इसकी जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या बदलता रहता है, जिसकी वजह से इसकी जो लॉसेस है हीट के रूप में ज़्यादा होती हैं। जबकि डायरेक्ट करंट सीधा चलता है, जिसकी वजह से हमारा लॉसेस कम होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमने ये लिखा है। फिर उसके बाद जिसके कारण डीसी ट्रांसमिशन की इफिशियंसी इंक्रीज करती है। अब लॉसेस किसी भी ट्रांसमिशन लाइन हो या फिर कोई भी इक्विपमेंट है, जब उसके लॉसेस कम होंगे तो उसकी जो है इफिशियंसी हाई होगी। तो इस तरह से हम एक एक पॉइंट करके देखते चल रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार समझ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तो आपका एग्जाम में लिखने के लिए मतलब बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। और इस तरह से आप जो क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है उसको आप अगर एग्जाम में लिख देते हैं, जितना हमने यहाँ पे लिखा है ये सारा पॉइंट आप अगर नोट करके कुछ अपने से भी और कुछ इसमें से कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लिख देते हैं, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर अगला पॉइंट हम लिखते हैं कि एचवीडीसी ट्रांसमिशन में लाइन केवल लंबी दूरी के लिए इकोनॉमिक होती है। मतलब ये केवल लंबी दूरी के लिए ही जब ट्रांसमिशन हमको करना होता है तभी ये हमारी सस्ती होती है, वरना ये महंगी होती है। जिसकी लंबाई, मतलब ये लंबाई भी आप देख लीजिए कि ये मिनिमम आपका जो है 600 किलोमीटर तक ही यूज की जाती है। 600 किलोमीटर से कम अगर हम यूज करते हैं डीसी ट्रांसमिशन को तो हमारा जो है खर्चीली होगी। 600 किलोमीटर से ज़्यादा अगर के लिए यूज करते हैं तो ये हमारी सस्ती होती है। अंडरग्राउंड केबल के लिए यह दूरी 50 किलोमीटर से अधिक होती है। आइए अब इसको देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और हम मतलब किस तरह से डीसी ट्रांसमिशन को बढ़ावा देते हैं। डीसी ट्रांसमिशन हमारा कैसे यहाँ एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। हाई वोल्टेज डीसी करंट जो ट्रांसमिशन होता है उसमें हम एसी और डीसी दोनों को इंक्लूड करते हैं।
कैसे करते हैं, जैसे कि हम जनरेटिंग स्टेशन पे जो जनरेट करते हैं एसी, हमेशा हम एसी जनरेट करते हैं और उसको हम क्या करते हैं बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम हमेशा जनरेशन जो होता है हमारा डीसी के कंपैरिजन में एसी हमारा आसान होता है, तो हम एसी को जनरेट करते हैं और स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा उसके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर की सहायता से एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एसी टू डीसी। रेक्टिफायर की सहायता से एसी से हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पे हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को बढ़ा दिया है। उसके बाद हम रेक्टिफायर की सहायता से, रेक्टिफायर का मतलब रेक्टिफायर में हमारा यूज होता है बेसिकली थायरिस्टर, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, इसको हम बोलते हैं थायरिस्टर भी बोलते हैं। थायरिस्टर की सहायता से हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमको 6 थायरिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए थायरिस्टर, इस तरह का थायरिस्टर होता है, ऐसे ये थायरिस्टर होता है, तो इस तरह का हमें 6 थायरिस्टर लेना होता है। देखिए इस तरह से हमें 6 थायरिस्टर लेना होता है। 6 को हम कनेक्ट इस तरह से करते हैं और उसके बाद 3 फेज एसी सप्लाई को हम एक एक लाइन से कनेक्ट करा देते हैं। तो फिर ये हमारा जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ से हम हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये रेक्टिफायर की सहायता से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन पे कनेक्ट करा के हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह को भेज देते हैं। फिर जहाँ पे हमको यूज करना होता है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हम लगाते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी से एसी में कन्वर्ट कर देता है, इसको भी हम बोलते हैं कन्वर्टर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज को कम करते हैं और अपने हिसाब से यूज में ले लेते हैं। तो बेसिकली जो है HVDC इस दूरी 600 किलोमीटर से अधिक दूरी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ही यूज किया जाता है। अब चलिए इसमें कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप करके हमको लिखना क्या रहता है एग्जाम में, इसको भी देख लेते हैं। हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के लिए हम जनरेटिंग स्टेशन से एसी जनरेट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ बताया। फिर उसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बताया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, रेक्टिफायर के द्वारा एसी से डीसी में, 2 बार लिख दी, एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं। फिर एसी से डीसी में जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं उसे कन्वर्टर कहते हैं। एसी से डीसी जिसको हम कन्वर्ट करते इसको हम कन्वर्टर बोलते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन के एक टर्मिनल पर लगा होता है। जो कन्वर्टर होता है ट्रांसमिशन लाइन के, देखिए ट्रांसमिशन लाइन है, इसके एक टर्मिनल पर कन्वर्टर लगा है। फिर दूसरे जहां हम डीसी से एसी कन्वर्ट करते हैं इन्वर्टर को, इसको भी हम कन्वर्टर बोलते हैं। ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन के दूसरी तरफ लगा होता है। फिर कन्वर्ट करने के बाद हाई वोल्टेज डीसी हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। फिर ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इन्वर्टर लगाकर डीसी से एसी में इन्वर्जन कर लेते हैं और उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को घटाकर हम यूज में ले लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा HVDC। इसके बारे में और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे कि हमारा ये पूछता तो बेसिकली यही है, डायग्राम की सहायता से इसको आपको समझाना होता है। अगर इतना आप एग्जाम में 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर का पूछता है, डिफाइन कर देते हैं, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। आप इस फिगर के साथ, हमने ये फिगर नहीं बनाया था तो आप ये वाला फिगर भी बना सकते हैं और उसके बाद एक एक करके डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास अगर और कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में है तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं, या फिर नहीं कोई याद है तो नहीं भी लिख सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ये था हमारा HVDC के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इसलिए हमने इसको डिस्कस करना ज़रूरी समझा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद।